बिहार बांकीपुर सीट का उपचुनाव प्रशांत किशोर ने भारी मतों से जीत लिया है। लगभग 20,000 वोट से नीरज कुमार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को परास्त कर दिया है। जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि नितिन नवीन की गढ़, भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष की गढ़, जो 30 सालों से इनकी बपौती बनी हुई थी, लगभग 60% वोट भाजपा के वहां से आता था, लगातार जीत रही थी, कभी हार ही नहीं रही थी। उस किले को ध्वस्त किया आज प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने आज वो कारनामा किया है जो कह सकता हूं बिहार की आज प्रगति की यहां से एक शुरुआत है। दोस्तों, याद करिए प्रशांत किशोर की उस स्टेटमेंट को, जब उन्होंने कहा था मरा नहीं हूं, जिंदा हूं, अगर मर गया जिस दिन, उस दिन तुम तमाशा बनाना। आज मैं जिंदा हूं, अगर दफन भी होऊंगा तो इसी मिट्टी में मरूंगा मैं। याद करिए, जब बिहार विधानसभा में प्रशांत किशोर को एक भी सीट नहीं मिली थी तो इन लोगों ने कितना मजाक बनाया था, किस लेवल पे इन लोगों ने नीचा दिखाया था प्रशांत किशोर को। आज फाइनली जनता ने जवाब दिया है। नितिन नवीन जो कहते थे आज के जनरेशन ये कॉकरोच सीजीपी वाले तो वायरस है, वो क्या कहते हैं आपने सुना है? सुनिए उनके स्टेटमेंट को। तो ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, आज उनकी स्टेटमेंट को जैन जी ने बदल दिया। जैन जी को चाहिए ऐसा नेता जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, सड़क की बात करे, हमारे अधिकार की बात करे, उस नेता को चुनेंगे, ना कि आपके कहे हुए किसी भी पार्टी के चेहरे पे आप लोग जो वोट देते थे उस चीज को आपने बदलाव लाया है। बिहार को अगर बदलना है तो वास्तव में ऐसे नेता की जरूरत है जो हमारी हक की बात करता हो, जो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए, सिर्फ हमारी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए दिन रात एक कर दिया। कभी भी नहीं देखा पांव में, कभी मैं देख रहा हूं चप्पल भी नहीं है, खुले पांव थाल कीचड़ में घूम करके वोट ले रहा था उस व्यक्ति को। जिस दिन एक सीट नहीं मिला तो ऐसा लगा कि मेरा सर से झुक गया था, सर, कि यह क्या किया बिहारवासी आपने। लेकिन आज कोई बात नहीं, पास्ट को भूल जाइए, प्रेजेंट में जो आज आपने कीर्तिमान किया है वास्तव में एक इतिहास बन चुका है। प्रशांत किशोर की इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यहां से बिहार की बदलाव की एक उम्मीद दिखना शुरू हुआ है। हमने लगातार वोट किया लालू प्रसाद यादव, लगातार वोट किया नीतीश कुमार भाजपा अलायंस को। अब हमें कहीं न कहीं तीसरा पक्ष भी देखना होगा। आज बांकीपुर सीट जीत नहीं है, यह एक उम्मीद है। यह एक उम्मीद है प्रशांत किशोर की जीत, जो बिहार में बदलाव आ सकता है वो आपने कर दिखाया है। जहां पर सोचिए नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीताराम मांझी, कुशवाहा, ना जाने कितने अलायंस हैं इनके बिहार में, उस सभी किले को ध्वस्त किया इकलौता प्रशांत किशोर। और यह प्रशांत किशोर की जीत नहीं है, मैं आपको बता दूं, यह जीत बिहार वासी बांकीपुर सीट से जितने भी जनता ने वोट दिया है, प्रचंड बहुमत से जिताया है, उनकी यह जीत है। 20,000 वोट से जीतना, सोचिए, पहली बार वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे और उनकी इस तरीके से ऐतिहासिक जीत आप लोगों ने दर्ज कराया है। यहीं से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो कॉन्फिडेंस गिर चुका था बिहार विधानसभा में, अब मैं कहता हूं 242 की 42 सीट पे इकलौता ये भारी पड़ेगा, ये मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं। देखिए, अब बिहार विधानसभा में जाएंगे और आप लोग ये भी कह सकते हो आज आप इनकी प्रशंसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है ना, सबको ही कहते हो कि बिहार में मेट्रो आया। अरे बिहार में सबसे पीछे मेट्रो आया। प्रशांत किशोर अगर बदलाव करेंगे तो उसमें हम आपको समर्थन देना पड़ेगा। इकलौता व्यक्ति बिहार में बदलाव नहीं ला सकता है जब तक हम और आप साथ नहीं देंगे। वो आगे बढ़े और बिहार वासी उनका साथ दीजिए। याद करिए आप उस दिन जब आपको अभी भी कहा जाता है आपको 5 किलो राशन मिलते हैं, आपको 10,000 रुपया दे दिया जाता है चुनाव से पहले, उस पर आप वोट दे देते हैं। नहीं, अब हमें इस पे नहीं देना है। कोई भी दारू दे, कोई भी नोट दे, कोई भी उसके बदले वोट मांगे, बिल्कुल भी नहीं। अब सिर्फ ईमानदारी चलेगी।
प्रशांत किशोर ने ना जाने कितने स्टेट हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के सलाहकार रह चुके हैं और कितने स्टेट में सीएम के कंधे दिए हैं उन्होंने, कितनी मजबूती से उनके लिए काम किया है। आप नरेंद्र मोदी के लिए भी उन्होंने काम किया, उन्होंने नीतीश कुमार के लिए भी काम किया है, उन्होंने अभी तमिलनाडु में थलापति विजय के लिए काम किया है। उस व्यक्ति को बिहार ने जब एक वोट नहीं दिया था तब लग रहा, एक सीट नहीं दिया था तब लग रहा था यार ये क्या हो गया हमारे बिहार में। लेकिन अब जाकर के एहसास हुआ है कि बिहारवासी बेशक हम जागते हैं देरी से, लेकिन यह शुरुआत अब अंत हो जाएगी, उनकी किला को ध्वस्त कर दे। प्रशांत किशोर अपनी जीत के बाद क्या कहते हैं, पहले प्रशांत किशोर जी की बातें को सुनिए। धन्यवाद दे रहे हैं जिन लोगों ने जनसुराज पर और मुझ पर ये भरोसा व्यक्त किया है, उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपनी ओर से हर वो संभव कोशिश करेंगे कि उनके जीवन में जो कुछ भी बेहतरी लाई जा सके वो किया जाएगा। जो लोग चुनाव हार गए हैं उनको भी अपनी ओर से बधाई दे रहे हैं। लोकतंत्र है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन बांकीपुर का जो चुनाव था ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं बना हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है, ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है उसका जो नेतृत्व है उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं इस जीत में देखता हूं। प्रशांत किशोर जीत से अभी भी कहते हैं कि यह जीत हमारी नहीं, यह जीत बांकीपुर की जनता की है। वास्तव में बांकीपुर की जनता है। उन्होंने जिस तरीके से यह लड़ाई लड़ी, यह लड़ाई इस बार लग रहा था कि कहीं ना कहीं हाई कंपटीशन होगा, क्योंकि सारे भाजपा के मंत्री चुनाव में उतर चुके थे, यहां तक कि लड्डू भी बन चुका था। इतने कॉन्फिडेंस थे कि प्रशांत किशोर हारेगा, लेकिन प्रशांत किशोर हारा नहीं। प्रशांत किशोर ने एक मैसेज दिया है पूरे देश में कि अगर हम मेहनत जारी रखेंगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आज वो सफलता फाइनली मिल चुका है जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर को। और मैं कहता हूं बहुत बहुत मुबारक। तेजस्वी यादव बाकायदा सोमवारी में सावन के पहले उसमें महादेव के दर्शन करने के लिए गए हैं। उनसे पूछा गया चुनाव के रिजल्ट के बारे में, तो कहते हैं चुनाव तो आता है जाता है, आज महादेव का दिन है तो उसके बारे में बात करते हैं। अचानक से ये भी यू टर्न ले चुके हैं। उनकी भी स्टेटमेंट को आप सुनिए। रिजल्ट देखिए, चुनाव आता जाता रहेगा। आज सावन का पहला सोमवार और हम यहाँ दर्शन के लिए आए। चुनाव तो आता जाता रहता है, उसमें क्या टिप्पणी करना। कार्यकर्ता झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, जश्न में डूबे हुए हैं। क्या दिन, क्या रात, क्या दोपहर, चारों तरफ जनसुराज की कार्यकर्ता ने जो लगन और मेहनत ईमानदारी से काम किया है, भाई साहब आपको सैल्यूट है कार्यकर्ता को। जनसुराज ने इतने कम समय में जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बनाया, काबिले तारीफ है। प्रशांत किशोर को जीत की बहुत बहुत शुभकामना। उम्मीद करता हूं बिहार की बदलाव अब यहां से होगी। हमारी आवाज को विधानसभा में उठाया जाएगा। हमें उम्मीद है कि प्रशांत किशोर बिहार के स्टूडेंट्स के भी सुनेंगे। बिहार के हर छोटी सी छोटी समस्या को विधानसभा में आवाज बन करके उठाएंगे। तो वहीं पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, पलायन जो हमेशा से बात करते हैं उस चीज को रोकने पे काम करेंगे। स्पेशली मैं अभी भी कहता हूं एक सीट से वो क्या कर लेंगे, एक सीट बदलाव नहीं ला सकता है, लेकिन एक सीट ने मैसेज दिया पूरा बिहार में, जिसके पास कोई बैकएंड की ताकत नहीं थी, सिर्फ ताकत जनस्वराज की कार्यकर्ता और बांकीपुर के ये सीट जितने भी जनता है वो थी। आज उसी के दम पे प्रशांत किशोर एक सीट जीत के साथ विधानसभा में अपना पहला कदम रखने वाले हैं, शपथ लेंगे, विधानसभा में कदम रखेंगे। उम्मीद करता हूं प्रशांत किशोर ऐसे ही अपनी जनस्वराज के एक एक कार्यकर्ता जिसका मनोबल गिर गया था अब यहां से उठेगा और फिर से उसी ताकत से फिर से अगली विधानसभा में लड़ेंगे और हमें कुछ नया ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।